अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप सिंध नंबर की गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो फोर व्हीलर या टू व्हीलर है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नंबर प्लेट है, पुरानी नंबर प्लेट्स वो चेंज करवानी है। इसके अलावा अगर आपके पास जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो बुक फॉर्म में है या पेपर फॉर्म में है, तो उसके बदले आपको स्मार्ट कार्ड बनवाना है। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने एक इंतहाई अहम इकदाम किया है। एक बहुत ही अच्छी खबर है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। सिंध गवर्नमेंट ने तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है। अब आपको अपनी गाड़ी की अगर नंबर प्लेट अप्लाई करनी है, चेंज करवानी है पुरानी नंबर प्लेट और नई नंबर प्लेट बनवानी है सिक्योरिटी फीचर्स वाली, उसके लिए भी आप एक मोबाइल ऐप के ऊपर जाके घर बैठे चंद सेकंड्स के अंदर अपनी नई नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी है, गाड़ी की स्मार्ट कार्ड बनवाना है, वो भी आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपने गाड़ी की ओनरशिप चेंज करनी है, घर बैठे आप ऑनलाइन उसी मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी गाड़ी की ओनरशिप भी चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने नई गाड़ी ख़रीदी है और उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो आपको एक्साइज के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसी ऐप के ज़रिए घर बैठे अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होगा, कौन सी ऐप है, कहाँ से डाउनलोड होगी, किस तरीके से इस्तेमाल होगी, ये तमाम तर तफसील मैं आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ और तरीक़ेकार भी समझाता हूँ। सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर में जाएंगे। अभी हमारे पास आईफोन है तो हम जाते हैं ऐप स्टोर में। अच्छा, यहाँ पर ऐप स्टोर में आने के बाद आपने सर्च करना है ई पेमेंट्स GOS। अब आपके पास ये एक ऐप नज़र आ रही होगी ई पेमेंट GOS, ठीक है। इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप आपके पास यहाँ पे ये शो हो रही है, ठीक है, ई पेमेंट GOS। इसको आपने ओपन कर लेना है। अब हमने इस ऐप को ओपन कर लिया है। जैसे ही हमने इस ऐप को ओपन किया तो हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट ने आपकी फैसिलिटी के लिए तमाम तर जो गाड़ियों से मुताल्लिक चीज़ें हैं उनको ऑनलाइन करने का फ़ैसला कर लिया है, ठीक है। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि 3 अप्रैल से पहले आपने अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, पुरानी नंबर प्लेट्स उनको चेंज करवा लेना है, नई सिक्योरिटी फीचर्स वाली नंबर प्लेट आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता था, पहले आप जाते थे एक्साइज के ऑफिस, वहाँ पे जाके अप्लाई करते थे, ठीक है। बाद में आप वेबसाइट के ज़रिए भी अप्लाई करते थे। तो अभी ये जो नंबर प्लेट अप्लाई करने की फैसिलिटी है ये इस ऐप के ऊपर आ चुकी है। अच्छा, इस ऐप में देखते हैं सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपने ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करनी है तो आईडी क्रिएट कर लेनी है आपने अपनी, ठीक है। तो आपने ये आपके पास अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना NIC नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, आपका जो एड्रेस है घर का वो आपने लिखना है, पासवर्ड आपने बनाना है कोई भी, और सेम पासवर्ड आपने दोबारा यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके अलावा आपको ये एक कैप्चा इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये आपने यहाँ पर डाल देने। जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ठीक उसी तरीके से आपने डाल देने और रजिस्टर्ड का बटन दबा देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड का बटन दबाओगे आपके पास एक OTP आ जाएगा, ठीक है। वो OTP डालोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम इसको लॉगिन नहीं करते। यहाँ पर आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है भाई क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाके अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स पे करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, अपना गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने लिख देना है, और ये कैप्चा कोड आपने डालना है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो व्हीकल की जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है।
फिर आपने कितने अरसे के लिए टैक्स पेमेंट करनी है, किस पीरियड का टैक्स पे करना है वो आपने सेलेक्ट करना है और PSID जनरेट कर लेनी है। PSID से पेमेंट कैसे होती है वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। अच्छा, इसमें और क्या है, व्हीकल वेरिफिकेशन है। व्हीकल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आ रही है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने गाड़ी का नंबर लिखना है, NIC नंबर लिखना है, और 4 व्हीलर है तो आपने 4 व्हीलर पे सेलेक्ट करना है, 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर पे सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे तो व्हीकल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा रीप्रिंट चालान। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये आपने अगर कोई पेमेंट की है तो आप उसका चालान जो है उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर प्लेट रिक्वेस्ट, हम इसको चेक करेंगे। अब इस ऐप के ज़रिए आप जो नंबर प्लेट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर प्लेट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने आपकी जो गाड़ी का नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा इमेज नज़र आ रही होगी, इस पर जो भी करेक्टर्स लिखे हैं वो आपने इसमें टाइप कर लेने हैं। करने के बाद आपने व्हीकल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं, किसके नाम पर है, कौन सा मेक है, मॉडल ईयर कौन सा है, लास्ट टैक्स पेमेंट आपने कितनी की है वो भी आ जाएगा, बॉडी टाइप, सीटिंग कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी, रजिस्ट्रेशन डेट, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप नंबर प्लेट अप्लाई करने जा रहे हो, आपका टोकन टैक्स अगर पेड नहीं है, रहा हुआ है, तो पहले आपको टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हो। तो अभी इस गाड़ी का जो है वो टोकन टैक्स पेड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। आपका कौन सा सिटी है उस सिटी का नाम आप डाल के सेलेक्ट कर सकते हो। सिंध के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब के नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम सिविक सेंटर कराची इसमें डाल देते हैं। अच्छा, जिस शहर का आप नाम सेलेक्ट करोगे आपकी नंबर प्लेट आपको उसी शहर के एक्साइज के ऑफिस से मिलेगी। ठीक है, हमने ये डाल दी है इसके अंदर कराची। ठीक है, सिविक सेंटर कराची। अब कैलकुलेट चार्जेस को हम क्लिक कर देंगे। तो जब हमने कैलकुलेट चार्जेस को क्लिक किया तो जो नंबर प्लेट की फ़ीस है वो 2450 रुपये। लेकिन ये जो गाड़ी जिसका हमने इसमें डिटेल्स डाली है इसकी नंबर प्लेट 2021 में अप्लाई हुई थी, लेकिन इसको जो नंबर प्लेट है येलो वाली वो मिली नहीं थी। 2021 में जिन गाड़ियों ने नंबर प्लेट अप्लाई की थी उसके बाद पीली नंबर प्लेट्स कैंसिल हो गई थी और वाइट वाली नंबर प्लेट्स आ गई थी। तो वो उस नंबर प्लेट के जो 1000 रुपये पे किए हुए थे वो माइनस हो जाएंगे, मतलब 1450 रुपये आपने पे करने हैं। लेकिन यहाँ पे 75 रुपये इनकी सर्विस फी चार्जेस भी है, वो मिला के 1525 रुपये आपने पे करने। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है 2021 से पहले की है और आपको ऑलरेडी जो येलो नंबर प्लेट है वो मिल चुकी है तो आपको 2450 रुपये और 75 रुपये सर्विस चार्जेस के पे करने पड़ेंगे। और जिन गाड़ियों की ऑलरेडी नंबर प्लेट इशूड है येलो वाली या ब्लैक वाली, उनको जब वो नई नंबर प्लेट रिसीव करने जाएंगे तो वहाँ पर वो अपनी पुरानी नंबर प्लेट सबमिट करवाएंगे। ठीक है, रिसीव करने के टाइम पे। अभी हमने इसकी नंबर प्लेट अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें जनरेट PSID का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक PSID जनरेट करके दे देगा। PSID जनरेटेड, PSID कोड सेंट सक्सेसफुली विया SMS। ठीक है, SMS के ज़रिए भी हमें ये जो कोड है ये मिल चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये PSID नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन हम इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जाएंगे जैज़ कैश के ऊपर और उसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी जो गाड़ी की कोई भी ये होता है PSID टैक्स पेमेंट जो भी होती है वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हम आ जाएंगे मेन पेज पे। अब ये तो नंबर प्लेट का हो गया, PSID जनरेट हो गई, इसकी आपने पेमेंट ऑनलाइन करनी है, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट कार्ड भी उसका ऑप्शन भी दे दिया है। यहाँ पर आप देखें रिक्वेस्ट फॉर स्मार्ट कार्ड, लेकिन ये अभी कमिंग सून है।
ठीक है, बहुत जल्द स्मार्ट कार्ड भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे इस ऐप के ज़रिए। दूसरी चीज़ ओनरशिप ट्रांसफ़र, ठीक है, ये भी अभी कमिंग सून है। ये ऑप्शन भी इस ऐप में इन्होंने डाल दिया है, ये बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये भी अभी कमिंग सून है। ये तीनों चीज़ें अब बहुत जल्द आने वाली हैं, इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सब कुछ चीज़ों को बंद कर देना, आपने जाना है जैज़ कैश में या इजी पैसा में आप जा सकते हो, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपने जैज़ कैश को ओपन कर लेना है या इजी पैसा ऐप है, तो दोनों में से जो भी है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, या ऊपर देखो आप गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप जाओगे, आप देखोगे GOP, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, वो पंजाब का है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध व्हीकल टोकन टैक्स, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो PSID आपको मिली थी उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और आपने फैच डिटेल्स को क्लिक कर देना है। आपकी गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी, कितना टैक्स है वो आपका शो हो जाएगा और आपने पेमेंट डन कर देनी है। इस तरीके से पेमेंट होगी। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।